भगवान ने मंडल बनाया और महाराज अब तो भगवान गोप ग्वालों को साथ लेकर के जो आनंद लेने लगे। गोकुल के घर घर में भगवान माखन चोरी करते। लेकिन महाराज एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। और ये कैसी थी? अपनी मेवाड़ी में कहवे डेढ़ शाणी। हाँ, कोई कोई होवे डेढ़ शाणी। डेढ़ शाणा मनक वे जाके बुद्धि ज्यादा चाले, वाने बत्तो हुजे, वाने कहवे डेढ़ शाणो। तो ये डेढ़ शाणी थी महाराज। अब भगवान जब माखन चुराते तो इसको पता चला तो ये अपनी सहेलियों के साथ में बैठी थी और वहां पर उसकी जो सखियां थी, सहेलियां थी, वो चर्चा करने लगी कि वो बाबा नंद का लड़का आता है, माखन चुरा के चला जाता है, सब माखन ले जाता है, बच्चों को लाता है, उनको बांट देता है। इस प्रभावती ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे घर आता होगा, मेरे घर कभी आएगा ना तो बता दूंगी मैं कि माखन चुराना क्या होता है। अब इधर तो महाराज प्रभावती के मुख से निकलना हुआ, पर भगवान का सीबीआई तंत्र भी बड़ा मजबूत था। उधर तो प्रभावती ने कहा और उधर कन्हैया के पास सूचना लग गई कि वो फलानी नाम की गोपी ऐसा ऐसा कह रही थी कि मेरे आंगन में आएंगे तो बता दूंगी। भगवान ने कहा अच्छा अपने को निमंत्रण दे रही है, अब तो जरूर चलना चाहिए। और महाराज अगले ही दिन सुबह सुबह भगवान पहुंच गए मंडल लेकर के। अब वो गई थी महाराज पड़ोस में पंचायती करने। घर का काम हुआ नहीं पर पड़ोस की पंचायती तो जरूरी। पड़ोस में गई बातें करने के लिए, इतने में कन्हैया आ गए और दरवाजा खुला था। गए अंदर, भगवान ने झट एक के ऊपर एक ग्वाल को चढ़ाया, ऊपर चढ़े, माखन की मटकी लबालब भरी हुई। भगवान ने झट माखन लिया, पाने लगे। और भगवान का दुबला पतला मित्र मनसुका, वो बेचारा नीचे दब रहा था। उसने ऊपर देखा, कहा वाह रे वाह, खुद तो माखन पा रहे और मेरा तेल निकल रहा है, और हमको ये बोल के लाए थे कि सबको माखन देंगे। भगवान ने मटकी फोड़ी, माखन ही माखन हुआ, सब गोप वाले भी माखन पाने लगे। लेकिन इतने में वो प्रभावती आ गई, और आ गई तो महाराज दरवाजे को दिया धक्का, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद। अब वो समझ गई कि ये कन्हैया आया है माखन चुराने, और वो जोर जोर से धक्का देवे, खोल, मैं जानती हूं कि कन्हैया तू आया है, मैं जानती हूं, खोल। भगवान भी चतुर चूड़ामणि, वो जितना जोर लगावे भगवान धीरे से सांकल ढीली कर देवे, फिर जोर लगावे, फिर भगवान और सांकल ढीली करे। उसको लगा कि भाई मेरा जोर लग रहा है, काम हो रहा है, और उसने लगाया पूरा जोर। भगवान ने खोली सांकल, धड़ाम से आके नीचे गिर पड़ी। इतने में जितने गोप ग्वाले थे सब भाग गए, लेकिन आखिरी में कन्हैया भागने लगे तो चरण हाथ में आ गए, पकड़ लिया कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया को पकड़ा तो उठ करके खड़ी हुई, हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि पूरे गोकुल में गोपिकाओं के नाक में दम कर रखा है, आज तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया, चल माँ यशोदा से मैं शिकायत करूंगा। अब कन्हैया तो कन्हैया महाराज, कन्हैया ने कहा देख गोपी अब मैं नहीं आऊँगा, क्यों मेरी शिकायत करती है, क्यों ले जाती है, अब मैं नहीं आऊँगा। लेकिन वो भी गुजरी पक्की थी महाराज, हटीली थी, बोले नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगी, आज शिकायत तो करूंगी। और जैसे ही पकड़ा तो भगवान कहने लगे अरे प्रभावती थोड़ी तो दया दिखा, इतनी क्या निष्ठुर हो रही है, थोड़ी तो दया देख। भगवान कहते हैं कि मेरा हाथ दुखने लग गया। और उसने बड़ा सा तो घूंघट कर रखा था महाराज। कन्हैया खूब बातें रख रहे थे पर सुन कुछ नहीं रही थी। कन्हैया ने आखिरी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और कहा कि देख गुजरी, अरे प्रभावती मेरा हाथ दुखने लग गया, कम से कम इतनी दया तो कर, यह हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले, इतना करने में तेरा क्या जाता है। उसने भी सोचा चलो इस बालक की इतनी बात तो सुनो, कब से बोल रहा है। और महाराज दूसरा हाथ पकड़ लिया। गई दौड़ी दौड़ी, आवाज लग गई, हे माँ यशोदा बाहर निकल, देख आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे कन्हैया को। और माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, झट पीछे से उसने आगे किया। और माँ यशोदा ने कहा हे प्रभावती तेरी आंख है कि आलू की फांक है, देख तो सही मेरा कन्हैया है कि तेरा खुद का ही छोरा है। और महाराज घूंघट हटा के देखा तो उसी का छोरा निकला। अब भगवान ने किया क्या, वो कहा था ना दूसरा हाथ पकड़ ले, तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ा, दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। हाँ भगवान चतुर चूड़ामणि। इतने में उसी का बालक आया पास में, उसका हाथ पकड़ा दिया। वो तो मस्ती में चली जा रही थी। अब महाराज बोलती भी क्या, चुपचाप दबे पांव अपने घर आई। लेकिन रास्ते में कन्हैया मिल गए। जय राम जी की।
प्रभावती ने हाथ जोड़ लिए, भैया तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर, अब मैं कभी तेरी शिकायत नहीं करूंगा। तो महाराज भगवान का आनंद है, भगवान गोपिकाओं को खूब आनंद प्रदान करते हैं।